उत्तराखंड में भले ही अभी मानसून पहुंचने में 2 दिन का समय बाकी है, लेकिन आज प्रदेश के अधिकतर जिलों में तेज बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चंपावत, टिहरी और पौड़ी जिले में बिजली चमकने के साथ कई दौर की तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार को दून का अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा 37.9 डिग्री रहा। बुधवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। साथ ही बताया गया है कि उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह से 28 जून को प्रवेश करेगा। इससे पहले कुछ जिलों में कहीं कहीं प्री मानसून की तेज बारिश होने की संभावना है। गिरगांव बिल केदार क्षेत्र में नगर निगम श्रीनगर की ओर से कूड़ा फेंके जाने पर स्थानीय ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। जन प्रगतिशील मंच के अध्यक्ष संदीप सिंह रावत क्षेत्रवासियों की ओर से कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि नगर निगम श्रीनगर की ओर से श्रीनगर क्षेत्र का सारा कूड़ा और मृत पशुओं को गिरगांव बिल केदार क्षेत्र में फेंका जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से कुछ दूरी पर बिल्लेश्वर महादेव का बहुत प्रसिद्ध और पौराणिक मंदिर स्थित है। महाभारत काल के इस मंदिर में पूरे क्षेत्र की आस्था है, किंतु कुछ ही दूरी पर कूड़ा व मृत पशुओं के फेंके जाने की वजह से पूरे क्षेत्र में बदबू के कारण मंदिर में दैनिक पूजा पाठ करना भी मुश्किल हो गया है। देखिए, आज हम जिलाधिकारी साहब के पास आए हैं और पहले भी हम ज्ञापन दे चुके हैं कि इस कूड़े के मामले में सर्वप्रथम हमारी जो शिकायत है कि जो कूड़ा आ रहा है वो श्रीनगर का कूड़ा है। तो श्रीनगर का कूड़ा किसी ग्राम पंचायत में क्यों डाला जा रहा है? नंबर एक तो हमारी कंप्लेंट है। और दूसरा, जब कूड़ा श्रीनगर का है तो हम लोगों को समस्या क्यों झेलनी पड़ी? अब देखिए, 1 हफ्ते से लगातार आग जल रही है। कई बार शिकायत कर चुके हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें आरडीएम साहब के पास आना पड़ गया। कूड़े का एक छोटा सा ढेर नहीं, अब भंडार हो गया। अब उसको डिस्पोज करने के लिए बड़ी बड़ी मशीन लगाने का वादा किया, वो वादे पूरे नहीं हुए। जो वहाँ के ग्रामीण थे उनको बड़े बड़े सपने दिखाए, वो पूरे नहीं हुए। अब क्या है, उसमें उसको डिस्पोज करने के लिए आग लगा दे रहे हैं कि आग लगेगी, डिस्पोज होगा, लोग बोलते रहेंगे, हम किसी की नहीं सुनेंगे। इसी कार्रवाई को लेकर आज हम डीएम साहब से मिले हैं, डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। हल्द्वानी के बनफूलपुरा थाना क्षेत्र से 5 दिन पहले लापता हुई 2 नाबालिग बच्चियों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस और एसओजी टीम ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दोनों बच्चियों को सकुशल बरामद किया है। साथ ही लड़कियों को भगाने वाले नाबालिग युवक को भी पकड़ लिया गया है। एसएसपी ने बताया कि नाबालिग बच्चियों को भगाने वाले 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए 4 लोग उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। इस मामले के खुलासे के लिए हल्द्वानी सीओ नितिन लोहनी खुद पुलिस टीम के साथ आरोपियों को पकड़ने उत्तर प्रदेश गए थे। 21 जून को थाना बनफूलपुरा में मिसिंग रिपोर्ट पंजीकृत हुई थी, जिससे 2 नाबालिग बच्चियों के गायब होने की सूचना मिली है। पुलिस ने प्रारंभिक सूचना के आधार पर जो सीसीटीवी सर्विलांस किया, जो पूछताछ की और जो सीडी एनालिसिस किया, उसके आधार पर ये 2 नाबालिग बच्चियां एक नाबालिग लड़के के साथ में यहाँ से निकली और पुलिस ने कंटिन्यूस ये जो तीनों लोग थे इनका पीछा किया और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह हमारी टीमें पहुँची और हमारी टीम को ये लोग मुजफ्फरनगर मंसूरपुर रेलवे स्टेशन से, वहाँ से हमारी टीम ने इनको बरामद किया गया है। बच्चियाँ सेफ़ है और उनके संदर्भ में जो आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं हम लोग। इन बच्चियों को भगाने में, उनको गुमराह करने में और उनको शरण देने के लिए 4 लोगों ने जो कृत्य किया है उसके संदर्भ में भी पुलिस आवश्यक कार्रवाई करते 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया गया है और इनके खिलाफ बच्चियों को गुमराह करने का और उनको भगाने का जो कार्य है उसके संदर्भ में विधिक कार्रवाई अमल में जाएगी। उधम सिंह नगर के टांडा रेंज में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां करंट की चपेट में आकर हाथी की मौत हो गई। हाथी टांडा रेंज जंगल के पास आबादी क्षेत्र जयनगर नंबर 3 गांव में भटकता हुआ पहुंच गया, जहां वो एक खेत में घास चरने के लिए रुक गया और ऊपर से जा रही 11,000 वोल्टेज की लाइन में चपेट में आकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर वन अधिकारी सहित तमाम ग्रामीण एकत्र हो गए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग की लटकती हुई तार को हटाने व सही करने के लिए कई बार गुहार लगाए गए, परंतु बिजली विभाग ने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जो जंगल से हाथी जो है ये आपका जयनगर का क्षेत्र है, इसमें यहाँ पे सोलर फेंसिंग लगी हुई थी, जिसको तोड़ते हुए हाथी अंदर आया हुआ है और ये खेतों में आया हुआ है। और प्राइमरीली देखते हुए तो लगता है क्योंकि तारे यहाँ पे बहुत नीचे हैं, तो प्राइमरीली ये केस एक इलेक्ट्रिशियन का लगता है। हमने अपने संबंधित जो हमारे फॉरेस्ट वेटनरी ऑफिशियल्स हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, उनको बुला लिए गए यहाँ पे और जो फाइनल रिपोर्ट है कि इसकी एक्चुअल कॉज क्या है डेथ का, तो फाइनल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के बाद ही दे पाएंगे। हाथी बहुत घूमने आते, कई बार हम जंगल में पहले गए थे, लेकिन हम ये फेंसिंग कराओ कुछ करवाते नहीं। फिर आके हम लोगों ने अपने पैसा लगा के फेंसिंग की है, तो यहाँ से फेंसिंग तोड़ के तो हाथी अंदर आ गया। अंदर आते ये तार नीचे थी, यहाँ से करंट में लग के मर गया। ये जंगल विभाग जो है इसमें कारगर है।
जिसमें कि इन्होंने नाला निकालना चाहिए था, सोलर फेंसिंग इन्होंने लगानी चाहिए थी। 4 साल 5 साल हम पहले सुनते थे भी हमारा भी चलो इसमें हमारा भी हो जाएगा, सोलर फेंसिंग लग जाएगा, हमारे को अपना खर्चा नहीं करना पड़ेगा। जबकि बाद में देखा इन्होंने कोई खर्चा नहीं किया, ना सोलर फेंसिंग लगाया। अपने संजय वन की तरफ से तो इन्होंने लगा दिया। हमारे इधर जो छतरपुर हो गया, ये जयनगर नंबर 2, 3 हो गया, यहाँ पे कोई नाली नहीं निकाली। नाली निकाली भी तो है 2 मीटर 2.5 मीटर, उससे ज़्यादा नहीं निकाली है। क्योंकि हाथी बड़ा है जानवर, वो तो 6 फुट की वैसे ही एक कदम में रखने में 6 फुट उसका भरपाई हो जाती है। तो ये इन्होंने देखना चाहिए था, सोलर फेंसिंग लगानी चाहिए थी भी जंगली जानवर इधर ना आ पाए। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों में होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने भारी बहुमत से जीत का दावा किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में नाम वापसी के बाद पार्टी के स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम दोनों क्षेत्रों में शुरू हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि बद्रीनाथ सीट पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, भरत सिंह रावत और अन्य विधायकों के साथ प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। वहीं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी 3 जुलाई के बाद बद्रीनाथ सीट पर मोर्चा संभालेंगे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा वहां 3 से 5 जुलाई तक दौरा करेंगे। नहीं, क्योंकि अभी 26 तारीख तक नाम वापसी के बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी और हमारे स्टार प्रचार कार्यक्रम ने लगा दिया है। हमारे सौरभ बहुगुणा मंत्री जी का कार्यक्रम 3, 4, 5 को हमने बद्रीनाथ विधानसभा में लगाया है। हमारे निशंक जी हैं, अपने त्रिवेंद्र जी हैं, इन सब के कार्यक्रम रचना जो हमारे लोकसभा के जो हमारे प्रभारी हैं वो तैयार करें। 1-2 दिन का सारे कार्यक्रम आप सब तक पहुँचेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।